अर्थात संस्कृत के लिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक होता है। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। इसमें क्या बताया गया है। सातवां पाठ संकल्प संकल्प प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ इरादा दृढ़ निश्चय सिद्धि सफलता दायक देने वाला अर्थात संकल्प सिद्धि देने वाला होता है। जब आप किसी कार्य को करने का इरादा कर लेते हैं तो वहीं से आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। आइए किस प्रकार इस बात को साबित किया गया पाठ में देखते हैं। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछित चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। पार्वती किसे पति के रूप में चाहती थी? शिव को। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम इसके लिए इसलिए पार्वती ने तपस्या कर्तुम करने की इच्छा की। इसके लिए पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की। उसने स्वकीयम अपना मनोरथम इच्छा उसने अपनी इच्छा माता को निवेदन की बताई। उसने अपनी इच्छा माता को बताई। तत् यह श्रुत्वा सुनकर माता का नाम क्या है? मीना। किसकी माता? पार्वती। यह सुनकर माता मीना चिंता आकुला चिंता से व्याकुल चिंता से दुखी चिंता जमा आकुला चिंता से व्याकुल चिंता से दुखी अभवत हो गई। यह सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गई। यह सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गई। मीना वध से हे पुत्री मनीषिता चाहे गए देवता गृहे घर में एव ही संति हैं। हे पुत्री चाहे गए देवता घर में ही हैं। तपस्या कठिन भवती होती है। तपस्या कठिन होती है। तब तुम्हारा शरीर सुकोमलम अत्यधिक बहुत अधिक कोमल वर्तते है। तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे घर में एव ही बस रहो घर में ही रहो। अत्र संधि एव यहाँ ही अर्थात यहीं। तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी अभिलाषा सफल भविष्यति होगी। यही तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल होगी अर्थात पूरी होगी। पार्वती हे अम्बा अर्थात माता। हे माता तादृश वैसी अभिलाषा इच्छा तो तपस्या से एव ही पूरी भविष्यति होगी। हे अम्बा हे माता वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। घर में रह के पूरी नहीं होगी। अन्यथा नहीं तो तादृशम वैसा पति कथम कैसे प्राप्त करूंगी। नहीं तो वैसा शिव के जैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। मैं तपस्या एव ही चरिष्यामि करूंगी इति ऐसा मम मेरा संकल्प है। मैं तपस्या ही करूंगी ऐसा मेरा संकल्प है। ऐसा किसने कहा? पार्वती। मीना कौन? पार्वती की माता जी। मीना पुत्री हे बेटी तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा जीने की इच्छा हो। तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम सत्य परम परंतु मम मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते। आकुलित है व्याकुल है बेचैन है। परंतु मेरा मन तो अपने लक्ष्य को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धि प्राप्त करके सफलता प्राप्त करके पुनः फिर से तब एव तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। सिद्धि प्राप्त करके अर्थात सफलता प्राप्त करके दोबारा तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव आज ही विजया नाम है
साकम के साथ गौरी शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। विजया कौन है? इसकी सहेली है, इसकी सखी है। ततः इसके बाद पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है। इसके बाद पार्वती निकल जाती। पार्वती मनसा, मन से, वचसा, वचन से, कर्मणा च, और कर्म से, तपः, तपस्या, एव ही तपति स्म, करने लगती है। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से क्या करने लगती है? तपस्या ही करने लगती है। कदाचित कभी रात्रौ, रात में, स्थंडिले अर्थात जमीन पर। कैसी जमीन पर? नंगी जमीन पर। कदाचित च, और कभी, शिलायाम, शिला यानी पत्थर पर, स्वपीति, सुनने लगती है। कभी रात को नंगी धरती पर और कभी पत्थर पर सोती है। एक बार विजया अवदत, विजया बोली। एक बार विजया पार्वती से बोली। क्या बोली विजया? सखी, हे सहेली, तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंस पशुओं अपि, हिंसक कौन से होते हैं? जो हिंसा करते हैं, जो मार सकते हैं। हिंसक पशु भी, अपि भी, तब तुम्हारे सखाय, मित्र, सखा मित्र, जाता मन गए हैं। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रत भी तुमने अतपः कर लिया है। तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है। पुनरपि, फिर भी, तब तुम्हारी अभिलाषा, इच्छा नहीं पूरी अभवत हुई। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अये विजये, अरे विजया, पार्वती कहने लगी, अरे विजया, किम, क्या, नहीं जानासी, जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, तदापि कभी भी धैर्य को नहीं परित्यजति, छोड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य को, संयम को कभी नहीं छोड़ते हैं। अपि भी च, और मनोरथानाम, इच्छाओं की अगति नास्ति, अगति नहीं होती, अर्थात उनकी इच्छाएं कभी भी अधूरी नहीं रहती। उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं, जो हमेशा धैर्य बनाए रखते हैं। विजया, तुमने वेद अधितवती, पढ़ लिए, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित कर लिए, यज्ञ कर लिए। तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगती, संसार में, तब तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारा नाम है। अपर्णा इति नामना, इस नाम से, अपि भी, तुम प्रसिद्ध हो, इस नाम से भी तुम क्या हो? प्रसिद्ध हो। अपर्णा, इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी, तपस्या का फल नहीं दृश्यते, दिखाई दे रहा है। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। यज्ञ कर लिए और इतने कर लिए कि तुम्हारी तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई और अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उसके जवाब में फिर पार्वती क्या कहती है? अरे आतुर हृदय, आतुर मैंने बेचैन, हृदय मैंने दिल वाली, अरे बेचैन हृदय वाली, तुम कथम, क्यों, चिंतित हो रही हो? अरे तुम क्यों चिंतित हो रही हो? नेपथ्य से, नेपथ्य किसको कहते हैं? पर्दा, पर्दे से, पर्दे के पीछे से। आई भो, अरे अहम, मैं, आश्रम वटु, आश्रम वटु मैंने ब्रह्मचारी, वटु मैंने ब्रह्मचारी, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज आई, आई भो, अरे अहम, मैं, आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। संभ्रमम, भ्रम के साथ, अर्थात भ्रम पूर्वक। विजये पश्य, को अपि वटु आगतो असि, विजये, हे विजया, पश्य, देखो, को, कोई, अपि भी, वटु ब्रह्मचारी, आगतो, आया हुआ, अस्ति, अरे विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। भ्रम के साथ, ऐसा
देख रही है। विजया विजया झटिति शीघ्र तुरंत जल्दी से अगछत चली जाती है। सहसैव अचानक ही वटु रूपधारी वटु का रूप धारण किए हुए ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव तत्र वहां प्रवेश करते हैं। तभी अचानक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया वटो हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागतम स्वागत है। हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान उपविष्टु बैठिए भवान आप बैठिए। इयम यह मेरी सखी सहेली पार्वती है। यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपह करोति तपस्या कर रही है। आप देख सकते हैं ये पार्वती, ये उसकी सहेली विजया और ये ब्रह्मचारी के रूप में शिव। तो उसके प्रत्युत्तर में उसके जवाब में जो है वो ब्रह्मचारी क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी हे तपस्विनी हे तपस्या करने वाली। किम क्रियार्थम किस क्रिया के लिए? पूजोपकरण पूजा के उपकरण वर्तते हैं। ये पूजा का सामान किस क्रिया के लिए है? स्नानार्थम जलम स्नानार्थम स्नान के लिए जलम सुलभम जल सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम शरीरम शरीर आद्यम सबसे पहला खलु निश्चय ही धर्म साधनम धर्म का साधन है। अर्थात सबसे पहले जो है ना शरीर ही धर्म का साधन है। कोई भी धर्म कोई भी कर्तव्य आपको करना हो तो उससे सबसे पहले क्या चाहिए आपको? शरीर। अगर आपका शरीर जो है वो निरोग नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो आप किसी भी प्रकार के धर्म को, किसी भी प्रकार के कर्तव्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी ही प्रसिद्ध सुक्ति है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर आद्य सबसे पहला निश्चय ही धर्म का साधन है। सबसे पहला धर्म का साधन क्या है? शरीर। तो ये जो पूजा को उपकरण स्नान के लिए जल और ये सब भोजन के लिए फल है, तो आप क्यों जो है अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? क्योंकि शरीर तो धर्म का सबसे पहला साधन होता है। ऐसा त्वम तु जानासि तुम तो जानती ही हो। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति पार्वती तुष्णीम चुप तिष्ठति ठहर जाती है, चुप बैठी रहती है। पार्वती कुछ नहीं बोलती। ब्रह्मचारी वटु हे तपस्विनी हे तपस्या करने वाली। किमर्थम किस लिए तपह तपस्या तपसी कर रही हो? किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति पार्वती दोबारा फिर चुपचाप बैठी रहती है। विजया विजया आकुली बुई है, व्याकुल होकर दुखी होकर हाँ तस्मई उसके एव ही तपह तपस्या तपसी कर रही है। हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है, उसी शिव के लिए ही तो कर रही है तपस्या। वटु रूपधारी शिव वटु का रूप धारण किए हुए शिव सहसैव सहसा एव सहसा मतलब अचानक और एव मतलब ही अचानक ही उच्चई जोर से हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। वटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से मजाक उड़ाने लगते हैं। ब्रह्मचारी वटु अयि पार्वती अरे पार्वती सत्यमेव सत्यम सच एव ही सच ही तुम शिवम शिव को पति के रूप में इच्छति चाहती हो। क्या सत्य में ही सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए नामना नाम से क्या है वो? नाम से शिव है। शिव का अर्थ कल्याण भलाई। नाम से शिव अन्यथा अशिव। नाम से तो नाम ही उसका शिव है, नहीं तो वो अशिव है, अर्थात अकल्याणकारी है, किसी का कल्याण नहीं करता। नामना शिव नाम से शिव, नहीं तो अशिव, नहीं तो अमंगल है, अकल्याणकारी है। शमशाने वस्ती शमशान में रहता है। यस्य जिसकी त्रीणी तीन नेत्राणी नेत्र है। वसनम कपड़ा। व्याघ्र चर्म बाघ की चमड़ी जिसका जो है वो कपड़ा है। अंगराग जिसका अंगराग अर्थात सौंदर्य प्रसाधन जिसके सजने का सामान क्या है?
चिता भस्म, चिता की राख है। चिता की राख से तो वो सजता है। परिजनाश्च, परिजन अर्थात रिश्तेदार, भूत गणा, भूत प्रेत आदि जिसके रिश्तेदार है, ऐसे आदमी को तुम पति के रूप में चाहती हो। फिर से देखो, नाम से शिव है, नहीं तो अशिव है। शमशान में रहता है, जिसकी 3 आंखें हैं, कपड़ा बाघ की चमड़ी है, सजने का सामान चिता की राख है, और उसके परिजन, जिसके रिश्तेदार भूत प्रेत आदि हैं। किम, क्या, तम, उस एव ही शिवम, शिव को, क्या उस ही शिव को पति इच्छसी, पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा सती क्रोध होने पर, गुस्सा होने पर, गुस्सा होकर कहती है अरे वाचाल, वाचाल कहते हैं बातूनी, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बातूनी। अरे बातूनी, अपसर, दूर हटो। अरे वाचाल, अरे बातूनी, दूर हटो। जगती, संसार में, न, नहीं, को, अभी, कोई भी, शिवस्य, शिव के, यथार्थम, यथार्थ, असली, स्वरूपम, स्वरूप को जानाती, जानता है। संसार में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता है। यथा, जैसा, त्वम, तुम, असि हो, जैसे तुम हो, तथैव, वैसा, वैसी कह रहे हो। जैसे तुम हो वैसा कह रहे हो, जैसा तुम दिखते हो वैसी बात कर रहे हो। विजया प्रति, विजया के प्रति, अर्थात विजया को, सखी, हे सहेली, चल, चलो। यह जो निंदा, निंदा को, करोति करता है, जो निंदा करता है, सह वह, तू तो, पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। हे सहेली, हे सखी, चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह सिन्नोति, जो सुनता है, सो अभी, वह भी पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। अर्थात जो किसी की निंदा को सुनता है, वो तो, जो करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वो भी पाप का भागी हो जाता है। पार्वती द्रुत गत्या, द्रुत मैंने तेज, गत्या मैंने गति से, तेज गति से, निष्क्रांति, निकल जाती है। पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदैव, तभी, तदा जमाएव, पृष्ठतः, पीछे से, वटु, ब्रह्मचारी, रूपम, रूप को, परित्यज्य, छोड़कर, शिव, शिव, तस्या, उसके, हस्तम, हाथ को, गृह्णाति, पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव, तभी पीछे से कौन, शिव, क्या करके, ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर उसके हाथ को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से, शर्म से कांपने लगती है। पार्वती क्या करने लगती है, शर्म से कांपने लगती है। शिव, शिव, शिव कहते हैं पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, प्रीतो प्रसन्न, अस्मि हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तब तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से, मैं तुम्हारे संकल्प से, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से, मैं तुम्हारे जो है वो इरादे से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति, अद्य मैंने आज से, प्रवृत्ति मैंने लेकर, आज से लेकर, आज से, हम, मैं, तब तुम्हारी तपोभी तपस्याओं द्वारा, प्रीत दासो अस्मि, खरीद लिया गया हूँ, प्रीत दास कर लिया गया हूँ। तुम्हारे, आज से मैं तुम्हारी तपस्याओं द्वारा खरीद लिया गया हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, विनतानता मतलब आंखें नीची करके पार्वती मुस्कुराती है, अर्थात हल्का सा हंसती है। इसके साथ आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।